धन्यवाद 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 देते हैं लॉर्ड यस लॉर्ड, आपने आज इस घड़ी फिर से हमें एकत्रित करके इस सभा के लिए उपस्थित किया लॉर्ड यस लॉर्ड। हम एक साथ नहीं हैं लॉर्ड यस लॉर्ड, परंतु आत्मिक रूप से हम एक साथ हैं लॉर्ड यस लॉर्ड आपकी महिमा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह आपने हमें अच्छे से रखा लॉर्ड यस लॉर्ड, हर चीज़ों से, हर बीमारी से, हर दुख से, तकलीफ से बचा के रखा लॉर्ड यस लॉर्ड। आप हमारी सहायता की हर समय हर घड़ी लॉर्ड यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ थी, कि हम आनंदित पाए गए लॉर्ड यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड यस लॉर्ड आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके नाम के लिए लॉर्ड यस लॉर्ड, आपकी सुरक्षा के लिए जो आपने हम सबको दिया लॉर्ड यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अब हम जब आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड यस लॉर्ड, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम आपके नाम में हो लॉर्ड यस लॉर्ड, कि हम आनंद करेंगे, मग्न आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे। जो वचन और गाने तैयार हैं लॉर्ड यस लॉर्ड आपकी महिमा के लिए, आपके भोजन के लिए, हमारे भोजन के लिए लॉर्ड यस लॉर्ड, हम उसको खा कर लॉर्ड यस लॉर्ड तृप्त होंगे, आपके नाम में बढ़ेंगे, आपका महिमा का कारण हो पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे साथ हुए लॉर्ड यस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने आत्मा से भरा, कि हम आनंदित और स्वस्थ पाए गए लॉर्ड यस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं। सबको आपके हाथ में छोड़ते हैं, इस सभा को आपके हाथ में छोड़ते हैं। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज के लिए ठहराया रिस्पॉन्सिव रीडिंग हमें मिलता है भजन संहिता 23 साम्स 23, और इसमें यूं लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहाँ तक। आइए हम लोग गीत गाएंगे, महफिल मसीहा की। ये महफिल
आज का पहला पाठ वचन लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 40वां अध्याय पद 34 से 38 तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स नंबर 34 to 38। यहाँ पर इस तरह लिखा गया है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। इज़राइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। यह परमेश्वर का पढ़ा गया वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी का पाठ हमें मिलता है फिलिपियों 3:8 से 16। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। यह परमेश्वर का वचन है। आइए अभी हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करेंगे और ये गीत गाएंगे। यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा, कि पाप से तो बचाया जाए, खुशियों से तो भर जाए। हृदय भेंट चढ़ाए, होशना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात। गाते सब होशना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात। तू मेरा प्रभु है,
साझा दे अपना मन और आत्मा यीशु पास साझा दे अपना मन और आत्मा कि पाप से तो बचाया जाए खुशियों से तो भर जाए हृदय भेंट चढ़ाए चरणों में सुन के ये पुकार पापों को धो देगा मेरा है विश्वास आते हम चरणों में सुन के ये पुकार पापों को धो देगा मेरा है विश्वास थाम ले तू मेरा साझा दे अपना मन और आत्मा यीशु पास साझा दे अपना मन और आत्मा कि पाप से तो बचाया जाए खुशियों से तो भर जाए हृदय भेंट चढ़ाए का ये दिन यहोवा ने बनाया है तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए आओ सब नाचे तो आओ मिलकर हम सब गाए धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा आज के दिन जाए निराशाओं को आशाओं का है ये दिन यीशु मसीह जो हमारे है संग कोई नहीं तेरे बिन हम भूल जाए निराशाओं को आशाओं का है ये दिन यीशु मसीह जो हमारे है संग कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन हम सब नाचे तो आओ मिलकर हम सब गाए
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 13 से लेकर 33 पद तक। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, यह क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने यह भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है कि जो भोर को कब्र पर गई थीं, और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह के दुख उठाकर
अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। ये परमेश्वर का वचन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में जीवन है ये, तू है अटल
पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Oh, Jesus. Thank you, Lord. पूरी हो जा हाथों मेरे, जीवन है ये मैं मेरी हूँ, तू है गुमान, मुझको बना, मुझको बुला। मैं बेटी हूँ, तू है गुमान, मुझको बना, मुझको बुला। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का थीम है कम्युनियन विद क्राइस्ट इन आवर डेली लाइफ, और आज के वचन में हमको रेवरेंड आशीष आर्चर वो अगुवाई करेंगे। आइए हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से उसने हमको और आपको ये सुंदर अवसर दिया है कि हम एक साथ इकट्ठे हों, प्रभु की आराधना करें, प्रभु का मनन करें, प्रभु के वचन पर मनन करें। हालांकि हम सामाजिक रूप से दूर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, पालन कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा हम सबको एक रख कर अगुवाई करता है कि हम एक साथ एक आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। आज का जो वचन है जो हमारे और आपके लिए निर्धारित किया गया कि हम उस पर मनन करें, और जो वचन हमारे सामने पढ़े गए निर्गमन की पुस्तक से, फिलिपियों की पत्री से, लूका के सुसमाचार से, 23 भजन से, उसकी जो थीम है कि आज हम उस पर मनन करें वो है कम्युनियन विद द रिजन क्राइस्ट इन डेली लाइफ। और आज थोड़ी देर के लिए हम लोग इस विषय पर मनन करेंगे, इससे सीखने की कोशिश करेंगे। आज की जो थीम है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही अर्थपूर्ण है हमारे और आपके जीवन के लिए। खासतौर से आजकल के इस कॉन्टेक्स्ट में, जब हम लॉकडाउन में हैं, जब इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, कैसे हमारा पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ कम्युनियन में है इस दुख के समय में, ये हमारे लिए सीखने का विषय है, हमारे लिए हमको एक आशा देने का विषय है। और आज थोड़ी देर के लिए हम लोग इसी पर मनन करेंगे परमेश्वर के वचन की सहायता से, कि कैसे प्रभु इतिहास में
वचन के इतिहास में, बाइबल के इतिहास में हमारे साथ रहता आया है, और कैसे वो आज भी हमारे साथ है, और कैसे हम हमारे पुनर्जीवित प्रभु की कम्युनियन को अनुभव कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम, जिनकी सहायता से हम आज इस वचन के द्वारा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। कम्युनियन जो है, सबसे पहले कम्युनियन का अर्थ जो है, कम्युनियन जो है वो एक लैटिन वर्ड है कम्युनियो, उससे आया है, जिसका अर्थ अगर हम सिंपलिस्टिक टर्म्स में लें तो वो है शेयरिंग इन कॉमन। और यदि हम डिक्शनरी के द्वारा इसके अर्थ को जानने की कोशिश करें तो डिक्शनरी जो हमको अर्थ बताती है वो है शेयरिंग ऑफ इंटीमेट थॉट्स एंड फीलिंग्स स्पेशली ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। और हिंदी में इसका अर्थ है ऐक्य और समन्वय। तो जब हम किसी के साथ अपनी इंटीमेट थॉट्स को, जो हमारी ऐसे विचार जो हमारे बड़े प्रिय हैं, हम उनको किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वो एक कम्युनियन है। और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में कम्युनियन का अर्थ होली कम्युनियन से भी होता है, जो होली यूकरिस्ट है, जो प्रभु भोज है, जिसमें हम एक साथ आते हैं, प्रभु की मेज पर एक साथ एक होकर सहभागी होते हैं, प्रभु के बदन को खाते, प्रभु के लहू को पीते हैं सिंबॉलिक तौर पर, और हम एक परिवार के रूप में परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आज के दिन हम 3 पॉइंट्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पुनर्जीवित प्रभु हमारे और आपके साथ कम्युनियन करता आया है, कैसे वो अपने आप को हमारे और आपके जीवनों में प्रकट करता आया है, और आज हम कैसे उसकी इस प्रकटीकरण का अनुभव अपने जीवनों में कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारे और आपके सीखने के लिए वो है पुराने नियम से जो हमने पाठ पढ़ा, निर्गमन 40 उसके 34 से 38 में, उसके माध्यम से हमको सीखने को मिलता है कि गॉड्स कम्युनियन मैनिफेस्टेड इन द पिलर ऑफ फायर एंड क्लाउड। परमेश्वर की निकटता, परमेश्वर ने अपनी निकटता का अनुभव हम सबको दिलाया उस आग के खंबे के द्वारा और बादल के खंबे के द्वारा। पुराने नियम के समय में इस्राएली जो थे वो उस वाचा की हुई भूमि की ओर यात्रा कर रहे हैं मूसा की अगुवाई में, और एक समय में जो वचन का हिस्सा हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का अनुभव जो है उनको उस बादल के खंबे के द्वारा दिन में और उस अग्नि के खंबे के द्वारा उसको रात में जो है अपनी उपस्थिति का अनुभव उनको कराया है। आज जो वचन का हिस्सा हमने पढ़ा उसमें हमने उसके, यदि हम थोड़ा पहले पढ़े तो हम पढ़ते हैं कि मूसा ने एक तंबू बनाया और वहां पर वो वाचा का संदूक जो था, जो आर्क ऑफ द कवेनेंट था, उसको वहां पर रख दिया उस मिलाप वाले तंबू में, और परमेश्वर की महिमा ने बादल के रूप में उस तंबू को घेर लिया। और उस यदि पद 38 को हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर और यात्रा करते समय परमेश्वर जो है अपनी उपस्थिति का अनुभव उनको कराता था बादल के द्वारा और अग्नि के द्वारा। इससे हमको और आपको आज की सुबह क्या सीखने को मिलता है? जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमको और आपको सीखने को मिलती है वह है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है, जो एक उस यात्रा के समय में एक दुखी कौम है, एक ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने डिस्प्लेसमेंट को सहा है, जिन्होंने अपने बसे बसाए घरों को, जितनी भी मेहनत वो करते थे लेकिन उनका घर था, उस घर को छोड़कर इस यात्रा में जो प्रॉमिस लैंड की है, जो उनके नेता ने उनको बताई है, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं।
और बड़ी तकलीफ में, हालांकि इनके कपड़े पुराने नहीं होते हैं, इनके पांव यात्रा में नहीं सूजते हैं और तरह की परेशानी नहीं होती है, परमेश्वर इनको मन्ना के रूप में भोजन कराता है, परंतु फिर भी ये कौम ये लोग जो है, ये परमेश्वर की प्रजा जो है, ये एक दुखी प्रजा है, ये एक वल्नरेबल प्रजा है, एक ऑप्रेस लोग हैं जो मिस्र की गुलामी से निकलकर उस परमेश्वर की वाचा की हुई भूमि की ओर बढ़े चले जाते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है जो सोशली वल्नरेबल है, जो सामाजिक रूप से दबे और कुचले हुए हैं, जो सामाजिक रूप से जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर यदि कोई संकट आए तो वो उस संकट का जो पहले प्रभावित लोग होंगे वो ऐसे ही लोग होंगे। परमेश्वर अपनी उपस्थिति का अनुभव ऐसे ही लोगों के बीच में कराता है जो सामाजिक विषमता में, जो निचले पायदान पर है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक विषमता का अनुभव अपने जीवनों में किया है मिस्र में रहते हुए। और परमेश्वर के वचन को, पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, और बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं इस घटना को कि परमेश्वर जो है अपने आप को उन लोगों के साथ रिकॉग्नाइज करता, आइडेंटिफाई करता है, उसको परमेश्वर के प्रेफरेंशियल ऑप्शन विथ पुअर के रूप में, विथ ऑप्रेस्ड एंड वल्नरेबल पीपल के रूप में उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि परमेश्वर की प्रथम प्राथमिकता जो है वो ऐसे लोग हैं जो दबे और कुचले हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जो परेशानियों को झेल रहे हैं, जो दुख और तकलीफ में हैं, जिन्होंने दुख और तकलीफ को बड़ी निकटता के साथ देखा है। हमारे और आपके लिए सीखने की चीज यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु के रूप में और उसके पवित्र आत्मा के रूप में आज भी हमारे और आपके बीच में है। परमेश्वर का वचन मत्ती 28 उसके 20वें पद में कहता है, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ। यूहन्ना 14 उसके 18 में प्रभु का वचन जो है हमको वादा देता है प्रभु यीशु मसीह के रूप में कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। I will not leave you as orphans, I will come to you। परमेश्वर प्रभु, हालांकि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हालांकि हम वो इजराइली लोग जो हैं वो इस समय दबे और कुचले हैं, हालांकि हम लोग पापों के माध्यम से परमेश्वर से एलिनेट हो गए हैं, परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखाता है कि प्रभु की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में आज भी हमारे आपके बीच में, क्योंकि उसका वचन कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे हम जितने दबे कुचले हो, चाहे हम जितनी परेशानियों में हो, चाहे हम जितना अकेलापन जो है वो महसूस कर रहे हो, चाहे हम कितने असंतुष्ट हो, परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, परमेश्वर की आत्मा के रूप में हमारे और आपके साथ है। आज के इस लॉकडाउन को यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज हेल्प की आवश्यकता है। इस लॉकडाउन में वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यदि हम न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स को पढ़ें, जिनको साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया है, क्योंकि वो दर्द का, दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो सामाजिक रूप से एक एकांतवास में चले गए हैं, वो अपने उस अकेलेपन में रहते हुए असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास अपने रोज की जरूरतों को पूरा करने के माध्यम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरी तरीके से अभाव को झेल रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी के कारण से जिनके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा दुख और तकलीफ में है। परमेश्वर का वचन मेरे मित्रों, आज परमेश्वर के वचन के माध्यम जो आज हमने पढ़ा उसके माध्यम से हमको और आपको ये दिलासा देता है, ये आशा दिलाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ उसी रूप में है जैसे वो उस समय इजराइलियों के साथ थी, जब वो मिस्र से उस कनान के देश की ओर यात्रा कर रहे थे और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति बादल के खंबे के रूप में और अग्नि के खंबे के रूप में उनके बीच में जो है वो दिखाई थी।
परमेश्वर की उपस्थिति आज इस लॉकडाउन में भी हमारे और आपके मध्य में है। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम जब हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने को एक साथ अपने अपने घरों में इकट्ठे होते हैं एक समय पर, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके बीच में होती है। और वो परमेश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा सबूत है। और परमेश्वर का वचन भी हमको सिखाता है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कि जब 2 या 3 एक मन से मेरे साथ मुझे याद करते हुए इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु की उपस्थिति प्रभु मित्रों, चाहे वो दुख और तकलीफ का समय हो, चाहे जितनी भी परेशानी का समय हो, चाहे वो इस तरह के लॉकडाउन का समय हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके साथ अभी भी है। दूसरी चीज जो हमको और आपको सीखने की आवश्यकता है, जो हमको और आपको इस लॉकडाउन के समय में, इस एलिनेशन के समय में, इस दुख की घड़ी में हमको और आपको जो है वो सांत्वना देने का काम करती है, वो है जीसस इज प्रेजेंट विद अस इन आवर लाइफ जर्नी। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की यात्रा में हमारे साथ उपस्थित है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय जो है हमको 2 चेलों की कहानी बताता है। ये 2 चेले यरूशलेम से इम्माउस की यात्रा कर रहे हैं। इनका क्या नाम है? दोनों चेलों का नाम परमेश्वर के वचन में नहीं दिया है, हमने वचन को पढ़ा। और एक चेले का नाम पद 18 में दिया हुआ है। हम जब आराधना कर लेंगे तब पढ़ेंगे क्या था। किसी को याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आराधना के बाद हम इसको पढ़ेंगे कि उस चेले का क्या नाम था। इन 2 में से एक चेले का नाम दिया हुआ है। ये 2 चेले यरूशलेम से इम्माउस की यात्रा कर रहे हैं। और ये 2 चेले भी इस समय बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। उनके मनों में शांति नहीं है, क्योंकि इनके गुरु को, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, एक दुख की मृत्यु सहने को मिली है। हमने 40 दिन उपवास किया, पूरा लेंट के 46 दिन हमने वचन का पे मनन किया। प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग को हमने मनाया, उसको सीखा हमने कि कैसे प्रभु ने, और हम हर साल उस दुख को याद करते हैं जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए उठाया। इन 2 चेलों ने प्रभु यीशु को उस दुख को उठाते हुए देखा, उस अन्याय को देखा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हुआ, उन झूठी गवाही देने वालों को देखा जिनके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को दोषी करार देते हुए वो क्रूस की जो ऐसी मृत्यु दे दी गई जिसके दर्द को समझना और बताना किसी मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। जब तक वो इसको समझ ना पाए, जब तक वो उसको अनुभव ना करे, तब तक वो समझा नहीं सकता। ये चेलों ने उसको देखा प्रभु यीशु मसीह को मरते हुए, प्रभु यीशु मसीह की देह को उस कब्र में जाते हुए देखा है। और अब ये लोग वापस जा रहे हैं, और जाने से पहले इनके मन में और परेशानी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि लोग जो है विचित्र तरीके की बातें कर रहे हैं। पद 21 से यदि हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार और उसके पद 21 से, तो इनकी तकलीफ का, इनकी परेशानी का एक सबब और भी है। और वो यूं है, परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि 22 पद से लिखा है कि इनको क्यों और तकलीफ हो गई, क्यों ये और परप्लेक्स्ड हैं। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तो हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। ये चेले जो हैं, प्रभु यीशु मसीह को कहता है वो कम विश्वास वालों, जो विश्वास कम करते हो। और किसी भी ऐसे रेशनल व्यक्ति के लिए यदि कोई कहे कि कोई दावा करे कि हमने स्वर्गदूतों को देखा है, कोई कहे कि हमको विजन मिला है, कोई कहे कि हमने कुछ सुपर नेचुरल या एक्स्ट्रा ऐसे अनुभवों को साझा करे, तो लोगों का पहला रिएक्शन होता है कि लगता है कि इसका दिमाग जो है वो खराब हो गया है। और ये चेले भी जो हैं, ये शायद इसी तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं। और उनके दुख में इजाफा जब और हो जाता है, जब एक अजनबी इनके साथ यात्रा करने लगता है, और ये अजनबी जो है ऐसा प्रतीत होता है कि यरूशलेम में जो कुछ भी हुआ उससे अनजान है।
और ये अजनबी जो है अजनबी के साथ बातचीत करते हैं और अजनबी उनके साथ वचन की बातें बताता हुआ उनके साथ चलता है, और जब ये माउस के गांव तक पहुंचते हैं तो आगे बढ़ा जाना चाहता है, परंतु ये चेले निवेदन करते हैं कि रात हुई जाती है, हमारे साथ आ, रोटी खा, सुबह जाना। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है 30 और 31 में रोटी तोड़ता और उनको देता है, वचन कहता है कि उन चेलों की आंखें खोल दी गई और उन्होंने पहचान लिया कि प्रभु यीशु मसीह है। और फिर कहा कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनके सामने से हटा लिया जाता है। वो कहते हैं कि जब वो वचन की बातें हमको बता रहा था तो क्या हमारे अंदर अग्नि सी नहीं धधक रही थी? हमने कैसे नहीं पहचाना कि प्रभु है? उसी समय वापस यरूशलेम की ओर चल देते। हमारे और आपके लिए आज ये इस वचन का क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात हमको और आपको आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से ये सीखने को मिलती है इस पद के हिस्से से कि प्रभु यीशु मसीह जो पुनर्जीवित हो गया है, उसकी अबाइडिंग प्रेजेंस हमारे और आपके साथ है, चाहे हम उसको पहचाने और चाहे हम उसको ना पहचाने। तो पुनर्जीवित प्रभु हमारे और आपके साथ हमारी जीवन यात्रा में निरंतर यात्रा कर रहा है। He is present with us in our difficulties and hardships. हमारी तकलीफों में, हमारी परेशानियों में वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति निरंतर हमारे साथ है। हम उसको पहचानते नहीं है। हमें लगता है कि हम अकेले यात्रा कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम संसार की तकलीफों को अकेले सह रहे हैं और प्रभु ने हमको छोड़ दिया है। परंतु वचन हमको आज लूका 24 के माध्यम से जो वचन हमने पढ़ा, उससे हमको और आपको आशा दिलाता है कि प्रभु की उपस्थिति जो पुनर्जीवित है, उसकी उपस्थिति निरंतर हमारे साथ है। चाहे हम उसकी उपस्थिति के प्रति अंधे भी हो जाएं, चाहे हमारी आंखें बंद हो जाएं, जैसे इन 2 चेलों की थी, परंतु उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब हम उसको अपने जीवन में आने का न्योता देते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह को इन चेलों ने चले जाने दिया होता उस रात के समय में, तो शायद इन चेलों ने उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव, उस महान इवेंट का अनुभव अपने जीवन में नहीं किया होगा। परंतु इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया शाम के समय में, और जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तो इन चेलों की आंखें खुल गई। हमको और आपको भी मेरे प्रिय मित्रों, दुख के समय में, तकलीफों के समय में, चाहे जितनी भी परेशानी की भरी बातें हों, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव करना, उसको अपने जीवन में इनवाइट करना है। और तब परमेश्वर के वचन की सहायता के माध्यम से हमारी आंखें प्रभु की उपस्थिति की ओर खुल जाएंगी। और चाहे परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, तकलीफें चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे जितनी दुख और तकलीफ और ट्रायल्स और टेम्पटेशंस आए, प्रभु की उपस्थिति के माध्यम से हम सब उनसे बच सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। और तीसरी और अंतिम बात जो हमारे और आपके सीखने की आज की सुबह है, वह है कि द रिजन क्राइस्ट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड इन द डेथ एंड रिजरेक्शन एक्सपीरियंस ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जो पुनर्जीवित हो गया, उसकी उपस्थिति का अनुभव सिर्फ और सिर्फ उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के अनुभव के द्वारा हम कर सकते हैं। और पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों की कलीसिया के नाम हमको बड़ी अच्छी रीति से जो है ये हमको सिखाती है। पौलुस कहता है पद 10 में कि 3:10 में कहता है पौलुस कि द पावर ऑफ resurrection is experienced only if we share in the sufferings and death of Jesus Christ। जब हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के दुख का अनुभव करते हैं जो उसने हमारे लिए उठाया, हम उस बड़े बलिदान की गहराई का अनुभव अपने जीवन में करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देने के माध्यम से हमारे और आपके जीवन के लिए की, तभी हम प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुआ, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, उसकी कम्युनियन का अनुभव कर सकते हैं। पौलुस कहता है 10वें पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, that I may know him and the power of his resurrection and may share in his sufferings।
जब तक उसके दुख और तकलीफों का अनुभव हम नहीं करेंगे, उसके दुख और तकलीफों को हम साझा नहीं करेंगे, तब तक हम पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवनों में नहीं कर सकते। मेरे प्रिय मित्रों, to have a communion with Christ, we have to seek to share his communion with the oppressed and sorrowful people and not in our own spiritual achievements. मित्रों, इस प्रभु यीशु मसीह की दुख और तकलीफों के अनुभव को हम कैसे साझा कर सकते हैं? मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के दुख और तकलीफ के अनुभवों को हम उन लोगों की सहायता करते हुए, उनके साथ एम्पैथी रखते हुए, उनके साथ सिंपैथी रखते हुए साझा कर सकते हैं जो आज दुख और तकलीफ में है, जो आज परेशानियों में है, जो आज विभिन्न तरह की तकलीफों को उठा रहे हैं, जो आज जिनके पास खाने को नहीं है इस पैंडेमिक की वजह से, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जो अपने घरों से स्ट्रैंडेड हैं, जो आज घरों से बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनको दवाइयों की आवश्यकता है, जिनको 3 टाइम के भोजन की आवश्यकता है, जो दुख और तकलीफ में जी रहे हैं, यदि हम उनके दुख और तकलीफों में को साझा करेंगे तो मित्रों, हम प्रभु यीशु मसीह की उस सफरिंग के अनुभव को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं और उस पुनर्जीवित प्रभु के साथ हमारी कम्युनियन जो है वो संभव हो जाती है। पौलुस कहता है कि हमारी आत्मिक अचीवमेंट्स और हमारी धार्मिक अचीवमेंट जो है वो किसी काम की नहीं है यदि हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों का अनुभव, दुख और तकलीफों का अनुभव अपने जीवन में नहीं करते हैं। पौलुस पद 4 से 6 में कहता है, अपनी धार्मिकता की जो अचीवमेंट्स उस समय समझी जाती थी, जन्म का यहूदी है, इजरायली है, बिन्यामीन की गोत्र का है, खतना वाला है, व्यवस्था के हिसाब से फरीसी है, लोगों को सताने, विश्वास के हिसाब से लोगों को सताने वाला था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर जब उसका हुआ दमिश्क की रोड पर, दमिश्क की यात्रा पर, तो उसका जीवन बदल गया। वो जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को, उस पे विश्वास करने वालों को, उसके फॉलोअर्स को सताता था, प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रचार करने वाला बनकर उभरता है और सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है। हमको उन चीजों, पद 7 कहता है कि हमको उन चीजों को अपने लिए लाभ कहता, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि का समझ लिया है। हमारा धार्मिकता का काम करना, हमारे रोजे रखना, हमारा प्रभु के सामने दीन होना, हमको लगता है निश्चित रूप से प्रभु के लिए, प्रभु के सामने लाभ के लिए है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की है मसीह के लिए उसने उनको हानि की समझ लिया है। और जो हानि की समझी जाती हैं, गरीबों की सहायता करना, गैर यहूदियों के साथ संगति करना और उन तमाम ऐसे रूल्स को तोड़ना जो प्रभु के लोगों के साथ संगति करने से रोकते हैं पौलुस को, वो उसने उसको लाभ के लिए समझ लिया है और वो उनके साथ संगति करता है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के उस दुख और तकलीफ के अनुभव को महसूस कर सके, ताकि पुनर्जीवित प्रभु के साथ कम्युनियन का अनुभव वो प्राप्त कर सके। स्कॉलर्स का ऐसा मत है कि फिलिपियों की पत्री पौलुस ने जेल में रहते हुए लिखी, शायद इफिसस में की जेल में था या रोम की जेल में था, और जब वो जेल में है तो वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड है कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके, उन दुख और तकलीफों को जो उसने जेल में सही उनको सहते हुए प्रभु यीशु मसीह के दुख और तकलीफ के अनुभव को साझा कर सके, ताकि प्रभु की उपस्थिति को जो है वो महसूस कर सके। पौलुस उस जेल में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह की तकलीफों के अनुभव को साझा कर रहा है। आज हम और आप कैसे उस प्रभु यीशु मसीह के दुख और तकलीफ के अनुग्रह को, के अनुभव को साझा कर सकते हैं कि हम उस पुनर्जीवित प्रभु के साथ अपने रोज के जीवन में कम्युनियन कर सके। आज के समय में ऐसा करना बहुत आसान है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो तकलीफ में हैं, जो दुखों में हैं, जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है। आज परमेश्वर का वचन हमको और आपको उभारता है कि यदि हमें पुनर्जीवित प्रभु की कम्युनियन का अनुभव अपने रोज के जीवन में प्राप्त करना है, हमको प्रभु यीशु मसीह की दुख और तकलीफ के अनुभव को समझना होगा
और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना होगा। हम कैसे कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। हमको परमेश्वर ने जो हमको आशीषें दी हैं, हम उनको ऐसे लोगों के साथ जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनको आज हमारी सहायता की आवश्यकता है, चाहे वो दवाइयों के रूप में हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो 2 मीठी बातों के रूप में हो, जब हम उनकी तकलीफ को समझकर उनके साथ एम्पैथी दिखाकर उनके साथ उनके दुखों को साझा करते हुए अपनी आशीषों को उनके साथ बांटते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दुख और तकलीफ के अनुभव को साझा करते हैं और हम पुनर्जीवित प्रभु को तब अपने जीवन में अनुभव करने वाले होते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन के लिए 3 बड़ी मीनिंगफुल बातें हमारे और आपके लिए आज सिखाता है। पहली बात वो हमको सिखाता है कि परमेश्वर जो है वो दुखी और तकलीफ में जो लोग हैं उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। जैसे वो इजराइल लोग दुखी थे और तकलीफ में थे, परमेश्वर ने आग के खंभे के रूप में और बादल के खंभे के रूप में अपनी उपस्थिति को उनके सामने प्रकट किया। यदि हम दुखी और तकलीफ में हैं, यदि हम परेशानी में हैं, निश्चित जाने परमेश्वर के वचन का वादा है कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। सुसमाचार पाठ से हमने सीखा कि प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथ है, चाहे वो हमको दिखाई न पड़ता हो, चाहे हमारी आंखें उसकी ओर से बंद हो, चाहे हम उसको पहचानते ना हो, परंतु उसकी एवर अबाइडिंग प्रेजेंस हमारे और आपके जीवन में है। जरूरत है उसको अपने जीवन में आमंत्रित करने की, जैसे उन 2 चेलों ने उसको अपने जीवन में आमंत्रित किया, ताकि वो प्रभु की उपस्थिति को अपने मध्य में जान सके और उसका प्रचार कर सके। हमें और आपको प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करने की आवश्यकता है। और तीसरी और अंतिम बात जो हमारे और आपके सीखने की वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हम उसके दुखों और तकलीफों में साझी हो सकते हैं। और हम कैसे साझी हो सकते हैं? उन तमाम लोगों के साथ जो हमारे आसपास आज दुख और तकलीफों में परेशान हैं, जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, जिनको हमारे ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, खड़े होने का मतलब, सहायता करने का मतलब, उनके साथ एम्पैथी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स जो सरकार ने आपको दिए हैं उसको तोड़ दें। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य को हानि में डाल दें या हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाएं और ऐसे कार्यों को करने लगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दुख और तकलीफों को उनकी दुख और तकलीफों के साथ साझा करते हुए अनुभव करने के द्वारा हम जीवित प्रभु को आज अपने जीवन में उनके साथ कम्युनियन कर सकते हैं। इसके लिए मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन के साथ निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना में निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमको अपने आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हमारी जीवन यात्रा में जो हमारे साथ है वो हमको मार्ग दिखा सके कि हम उन दुख और तकलीफों के साथ जो तमाम लोग आज झेलते हैं जब उनकी सहायता करें तो प्रभु की उस अनुभव को जो उसने उस दुख और तकलीफ में उठाया उसको समझ सकें और जीवित प्रभु के साथ संगति कर सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए और इस आशा भरे वचनों के लिए प्रभु, जो आज आपका वचन हमको और हमारे घरों में हम सबको सिखाता है कि आपकी उपस्थिति निरंतर रूप से हमारे साथ है। आप हमारे साथ हमारी दुखों और तकलीफों और परेशानियों में भी हैं। और वचन हमको सिखाता है कि जब हम अपने भाइयों और बहनों के साथ जो दुख और तकलीफ में हैं उनकी तकलीफों में साझी होते हैं, तो हम आपकी पुनर्जीवित हुए, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, उसके साथ अनुभवों को साझा करते हैं और आपकी उपस्थिति हमारे साथ होती है। प्रभु, हमें से हर एक को सामर्थ्य दें, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें, ताकि आपकी आत्मा की अगुवाई में आपकी इच्छा के अनुसार आपके लोगों की सेवा हम अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकें, जिससे प्रभु आपके नाम की महिमा हो और प्रभु हमारे जीवनों में आपकी उपस्थिति का हम अनुभव करने वाले हो सके। हर एक जन को एक बार फिर से हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।
मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। सबको यीशु सहाय जय मसीह की। कलीसिया की ओर से मैं रेवरेंड आशीष आर्चर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हम सब के लिए आज के उपासना में हम सबको प्रभु के वचन से हम सबको तृप्त किए हैं। प्रभु रेवरेंड आशीष और उसके परिवार को और भी आशीषित करें। हमारे कलीसिया के यूथ कर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 1 तारीख को कर्नाटका सेंट्रल डायोसिस के जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए आयोजित थैंक्स गिविंग सर्विस में अच्छा तरह से वो एक गाना पेश किए। डिफरेंट लोकेशंस में मेंबर्स थे, लेकिन एक अच्छा तरह से कोऑर्डिनेट करके ये गाना को हम सबको सुनाएं। प्रभु का महिमा हो। और भी जितने भाई बहन हमारे चर्च के बिल्डिंग का, ऑल्टर का और उपासना का जो पिक्चर्स दे के ये गाना को बहुत और भी लाइवली किए हैं, हम उन सब के लिए भी धन्यवादी हूँ। जब ये गाना को हम सुन रहे थे और स्क्रीन में हम सब पिक्चर्स को देख रहे थे, हमको ये महसूस हो रहा था जैसे हम हमारा उपासना मंदिर में हम बैठे हैं। हाँ, बहुत दिन हो गया, करीब 40 दिन हो गया हम मंदिर को नहीं गए हैं, और भी कुछ दिन भी हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हमको आशीषित किया है। प्रभु के उपस्थिति में हम आ पा रहे हैं, एक दूसरे का संगति में हम आ पा रहे हैं आत्मा के द्वारा, प्रभु के आत्मा के उपस्थिति द्वारा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हमारा साथ है। हम प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द ये संकट दूर हो जाए, ताकि हम फिर से मंदिर को जाएंगे, मिलकर हम प्रभु का उपासना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, स्वर्गिक पिता, प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तो हम सबको अनुग्रह कर रहा है। अपना अपना घर में हम आए, लेकिन तेरे उपासना में हम भाग ले रहे हैं। तेरे उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं। हम धन्यवादी हैं। ये संकट का समय में, ये कठिन समय में जब हम जा रहे हैं पिता परमेश्वर, तू हम सबको देखभाल कर रहा है, सुरक्षा दे के रखा है। हम सबको तू आशीषित किया है, स्वास्थ्य दे के रखा है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे अनुमति से, तेरे दया के द्वारा, तेरे आदेश के द्वारा और तेरे समय पर ये संकट को तू जल्द से जल्द दूर कर दे पापा, ताकि हम ये संकट से उद्धार पाएंगे। सारा विश्व ये संकट से मुक्ति लाभ करेंगे और हम तेरे नाम को और उच्च में रखेंगे। ये अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन बच्चों के लिए। सबको तू सुरक्षा दे के रखा है, स्वास्थ्य दे के रखा है। दिन प्रतिदिन का जो प्रोविजन चाहिए वो सब तू दे रहा है। हम धन्यवादी हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सब के लिए जो संकट में अभी हैं, जब भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में, डिफरेंट प्लेसेस में पिता परमेश्वर उन सब का इलाज हो रहा है। उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं।
उन सबको तू चंगाई दे, स्वास्थ्य प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। उन सबके परिवार को तू सुरक्षा दे के रख, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग ये सेवकाई में पिता परमेश्वर अपना अपना समय को दे रहे हैं, पिता परमेश्वर दिन रात उन सब का सेवकाई कर रहे हैं, उन सबको तू भी सुरक्षा दे के रख, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। देश के शासनकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के शासनकर्ताओं को भी तू आशीषित कर, तेरे ज्ञान बुद्धि से तू परिपूर्ण कर, सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए तू उन सबको आदेश दे। हम सबको भी तू अनुग्रह प्रदान कर, हम भी पिता परमेश्वर अपने आप को और भी डिसिप्लिन करें, नियम को मानकर पिता परमेश्वर अपने आप को सुरक्षित रखें, ये अनुग्रह तू प्रदान कर, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश में पिता परमेश्वर जितने सारे कार्यक्रम हो रहा है अभी, ये संकट से मुक्ति पाने के लिए सब प्रोग्राम को पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के द्वारा तू आगे बढ़ा, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया में जो अनुग्रह दान तू दे रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर विनीता और अक्षय परिवार के लिए, ये परिवार में पिता परमेश्वर जो अनुग्रह का दान तू दिया पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवादी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। न्यूबॉर्न बेबी को पिता परमेश्वर तू सुरक्षा दे के, स्वास्थ्य दे के तू रख पिता परमेश्वर, और विनीता को भी तू अनुग्रह प्रदान कर। जल्द से जल्द पिता परमेश्वर संपूर्ण स्वास्थ्य पा के पिता परमेश्वर घर को वापस आएंगे और अपने परिवार के साथ फिर मिलकर अपना दिन आगे बढ़ाएंगे, ये अनुग्रह तो प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना किए थे पिता परमेश्वर परिवार के लिए, जो परिवार में पिता परमेश्वर ये संकट आया था पिता परमेश्वर रांची में, वो परिवार को तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। रिकवरी स्टेज में अभी है पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। और परिवार के बहुत सारे सदस्यों के लिए हम प्रार्थना किए थे, उन सब को भी तू सुरक्षा दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। हमारा कलीसिया में पिता परमेश्वर जो परिवार में कुछ ना कुछ शारीरिक पीड़ा में भाई बहन बच्चों हैं पिता परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे पास लाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सबको तू चंगाई प्रदान कर, शारीरिक स्वास्थ्यता दे के रख, ये समय मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन पिता परमेश्वर अभी जॉब को भी जाने के लिए शुरू किए हैं, जाते हैं ऑफिस को, जाने आने में, ऑफिस में काम करने में पिता परमेश्वर तू सुरक्षा दे कर रख। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के यूथ फेलोशिप के लिए, यूथ कॉर के लिए, जो हम सब के लिए पिता परमेश्वर तेरे महिमा के लिए जो गाना पेश किए पिता परमेश्वर 1 तारीख को थैंक्स गिविंग सर्विस में, ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। हम धन्यवादी हैं तेरे पास, उन सबको तेरे पास लाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उन सबको तो आशीषित कर, सब यूथ कर मेंबर को पिता परमेश्वर जो टैलेंट्स दिया पिता परमेश्वर, ये टैलेंट्स को तेरे महिमा के लिए वो लोग और भी विनियोग करेंगे तो अनुग्रह प्रदान कर। हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अभी बच्चों ने पिता परमेश्वर ऑनलाइन में उन लोग का स्टडी शुरू हो गया पिता परमेश्वर, और भी होने वाला है, उन सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ, उन सबको तू ज्ञान बुद्धि प्रदान कर, शारीरिक स्वास्थ्य दे के रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के बुजुर्ग लोग के लिए पिता परमेश्वर, उन सबको तू शारीरिक स्वास्थ्य दे के रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आने वाले समय के लिए पिता परमेश्वर तो हम सबको सुरक्षा दे के रख। कितना दिन, जितने दिन पिता परमेश्वर हम अपना अपना घर में रहेंगे और भी बाहर जाएंगे कुछ काम के लिए, हर एक विषय में तू हम सबको अगुवाई दे पिता परमेश्वर। अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारे
मंडली को हम तेरे हाथ में देते हैं। जितने मंडली पिता परमेश्वर कलीसियां अब इन विभिन्न कार्यक्रम में है पिता परमेश्वर, VBS भी ऑनलाइन में शुरू हो गए हैं, संडे स्कूल भी ऑनलाइन में वो लोग शुरू किए हैं और विभिन्न कार्यक्रम हो रहा है, रिलीफ कार्यक्रम भी हो रहा है। हम हर एक विषय को तेरे हाथ में देते हैं। हर एक विषय को पिता परमेश्वर तू अपनी इच्छा से रेगुलेट कर पिता परमेश्वर, ताकि हम ये सब कार्यक्रम के माध्यम में पिता परमेश्वर और तेरे ऊपर हमारा विश्वास और बढ़ा देंगे, हमारा भरोसा हम बढ़ा देंगे और आगे बढ़ेंगे विश्वास में। यह अनुग्रह प्रदान कर। अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो हम सबको सुरक्षा दे और आशीषित कर। जो भाई बहन पिता परमेश्वर बच्चों ने लास्ट वीक में अपने जीवन यात्रा में एक नया साल में प्रवेश किए हैं, वैवाहिक जीवन में एक नया साल में प्रवेश किए हैं, उन सबको पिता परमेश्वर तो आशीषित कर। जब ये नया साल में प्रवेश किए हैं पिता परमेश्वर, ये नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सबको तू अनुग्रहित किया है, हम धन्यवादी हैं। सब आदर महिमा हम तुझे देते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा। आमीन। आइए हम आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन। धन्यवाद देते हैं आज की सभा में आपकी उपस्थिति के लिए। कुछ नोटिसेस हैं। काफ़ी लोगों ने पिछले सप्ताह अपना बर्थडे मनाया। मिसेस डेजी हांसदा, मिस्टर रुचित मार्कस, मिस ग्लोरी होरो, मिस्टर सईद किरण दादेल, मिसेस स्मिता समद एंड डॉक्टर शिल्पी खालको। मिसेस स्मिता समद एंड डॉक्टर शिल्पी खालको आज अपना बर्थडे मना रही हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे। ये मिस्टर अक्षय एंड मिसेस बेनीता तिगा, दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल लास्ट वीक। हम उनके लिए भी धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। फिर से हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक। परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा में रखे, सारे सप्ताह हर चीज़ में सहायता करे और हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद देते हैं।